में इन चीजों के मुताल्लिक हमें क्या बताया गया है, तो फिर यकीनन वो कभी भी किसी भी मामले में गुमराहियत का शिकार नहीं हो। आप देखिए जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई ना, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तुमसे पलीदी को दूर करना चाहता है, व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब सुथरा करना चाहता है। मेरे महबूब अलैहि सलाम ने अपनी चादर तथहीर के अंदर, अपनी चादर मुबारक के अंदर जनाब शहजादी कौनैन, जनाब हैदर कर्रान, जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम हुसैन को लिया और यूं अपनी चादर को बंद किया और दुआ की, अल्लाह से अर्ज की, अल्लाहुम्मा हाउला या अहल बैती, या अल्लाह ये हैं मेरे घर वाले, या अल्लाह तू इनसे पलीदी को दूर फरमा दे। अब देखे ये फरमान देखा गया, कंफ्यूजन क्या पैदा हो गई कि जो ये चार नफूस हैं ये अहले बैत में। अगर हम यही बात माने कि ये चार नफूस ही अहले बैत में है, तो फिर मसला ये आएगा कि इसमें वो करबला का हसीन किरदार सैयदा ज़ैनब बिन्त अली भी तो नहीं है। अगर हम सिर्फ इन चारों को ही अहले बैत में शामिल करें, तो मैं आपको बता चुका हूं फजर की नशिस्त में हमने तफसील से गुफ्तगू की है, हैदर कर्रार की शहजादी कौनैन के शिकम से कितनी औलादें थी, बोलिएगा जरा। 5 औलादें। कितनी थी, सबक भूल जाते हैं, कितनी औलादें थी? 5। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन, सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला। अब ये पांचों ज़वात वो हैं जो शहजादी कौनैन और हैदर कर्रार की औलादें। अब मसला ये है कि अगर उस रिवायत को देखकर सिर्फ ये कहा जाए कि 4 अहले बैत में है, तो फिर दीगर अहले बैत अताहार को कैसे हम मानेंगे? तो पता ये लगा कि सरकार ने खुसूसियत के साथ इनका जिक्र फरमाया, वगरना अहले बैत अताहार में और भी सारे शामिल हैं। बीवियां घर वालियों में ना हो तो कौन हो? हम तो बीवी को कहते ही हैं घर वाली, तो अहले बैत का मतलब होता है घर वाले। बीवियां भी अहले बैत में शामिल हैं। और वो जो हदीस पाक है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सारे अहले बैत के बारे में जनाब इमाम हसन मौला अली से रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलजिमू मवद्दतना अहलल बैत, सरकार फरमाते हैं तुम अपने ऊपर नबी के घर वालों की मोहब्बत को लाजिम कर लो, नबी के बच्चों की मोहब्बत को लाजिम कर लो। और यहां पर मैं एक बात कहता हूं, नबी के घर वालों की बात करें ना, तो हम तो भी कौम को यह समझाने वाले हैं कि नबी के घर वालों में ये 4 शख्सियात के साथ साथ नबी के अज़वाज भी हैं, दीगर औलाद भी हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बात में, इस रिवायत में कयामत तक आने वाला सैयद भी शामिल है, वो सैयद अकीदा सैयद, वो नबी की आल, वो नबी की औलाद, वो भी शामिल है। फरमान क्या है? अलजिमू मवद्दतना अहलल बैत, नबी के घर वालों की मोहब्बत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा यवद्दुना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी ने इस हाल में अल्लाह से मुलाकात की, यानी कोई इस हाल में मर गया कि वो मेरे घर वालों से प्यार करता था, वो मेरे बच्चों से, आले रसूल से, सादात से प्यार करता था, फिर कहूंगा यहां पर प्यार से मुराद और मोहब्बत करने वाले जो शख्सियात उनसे मुराद सारे अहले बैत हैं। कयामत तक आने वाले जितने सादात हैं सारे इसमें शामिल हैं। और हमारे यहाँ बहुत माजरत के साथ, हमारे यहाँ वो सैयद है जो वीगो में आता है, डबल केबिन में आता है, पजीरों में आता है, जिसका टिप टॉप है, मालदार है, पैसे वाला है, उसका हाथ चूमना भी एजाज है, उसके बदन में हाथ लगा के चूमना भी एजाज है, उसका टिश्यू भी उठा करके अपनी जेब में रखना एजाज है। लेकिन वो सैयद जो बेचारा फाकों में है, वो सैयद जो बेचारा 3 महीने से बेरोजगार है, वो सैयद जिसके घर में गुजारे को पैसे नहीं है, वो सैयद जो ये सोच रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं ताकि इन फाकों से निजात मिल जाए, तो वो सैयद नहीं है। उसकी मोहब्बत अहले बैत नहीं है, बिल्कुल है, बल्कि वो सैयद तो मोहब्बत का ज्यादा हकदार है जो इस वक्त इंतहाई कस्मपुरसी में है। क्योंकि मालदारों से और सेठों से तो हर कोई प्यार करता है, वो जो प्यार हुजूर के लिए करे, हम फजर में यही दर्ज दे रहे हैं ना, इताअत बिल मोहब्बत, वो जो हुजूर की आल से मोहब्बत हुजूर की वजह कर करे, तो फिर वो देखेगा गरीब कौन है, वो जो गुमनाम सैयद है, वो जिसे कोई पूछता भी नहीं है, वो इसलिए इसका हाथ चूमता है कि नबी का बेटा है, नबी का बच्चा है, नबी की आल है। फिर फायदा क्या होगा? हुजूर फरमाते फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा यवद्दुना, जिसने इस हाल में अल्लाह से मुलाकात की कि वो मेरे घर वालों से प्यार करता था, दख़लल जन्नत बिशफ़ाअतिना, सरकार फरमाते हैं उसे मैं अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊं, वो मेरी शफ़ाअत से जन्नत में जाएगा। और सुनो, सिर्फ यही बात नहीं है, सरकार का फरमान सुनिए, मेरे मुखातिब वो रोजेदार हैं, मेरे मुखातिब वो हाजी हैं, मेरे मुखातिब एतकाफ में बैठने वाले हैं,
मेरे मुखातिब वो पूरा 20 दिनों तक रमजान में इबादत करने वाले हैं। सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं, वल्लदी नफ्सी बियदी, सरकार फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला यनफउ अबदन अमलु, अल्लाह किसी बंदे का अमल कबूल नहीं करेगा, किसी के रोजे कबूल नहीं है, किसी की इबादतें कबूल नहीं है, किसी की नमाजें कबूल नहीं है, इल्ला बिमारिफती हक़ना, सिवाय उस बंदे के जो मेरे घर वालों से प्यार करता हो, जो मेरी आल के हक को समझता हो, जो मेरी आल की ताजीम, उनके मकाम, उनकी शान को जानता हो, फरमा अल्लाह उसके अमल को कबूल फरमाएगा। तो मैं बात हैदर करार की कर रहा था, लेकिन चूंकि अली के बच्चों की बात भी जरूरी है, तो अहले बैत में सिर्फ मौला कायनात नहीं, माँ शहजादी कौनैन नहीं, इनकी जितनी औलादें हैं क़यामत तक, ये सारी अहले बैत में शामिल है, ये नबी के घर वालों में शामिल है। और खुद उस जमाने में भी शहजादी कौनैन की 5 औलादें हैं जो हमारे साथ गलत फहमी और ज्यादती करके उनके बारे में बताया नहीं जाता कि शहजादी कौनैन की औलाद है। जो 5वीं औलाद है शहजादी कौनैन की, उनका नाम जनाब उम्मे, हाँ बोलिए मुंह से खुशबू आएगी इंशाल्लाह, जनाब उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला। ये हुजूर की शहजादी का नाम भी उम्मे कुलसूम है, और शहजादी कौनैन की शहजादी यानी हुजूर की नवासी का नाम भी उम्मे कुलसूम है। ये मैं उनकी बात करूं, नवासी रसूल उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। जनाब उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला का दौरे खिलाफत है। आप मौला कायनात की बारगाह में आते हैं, मौला कायनात के पास, और आके कहते हैं अली एक बात कहना चाहता हूं। हाँ उमर बोलिए क्या बात है? कहा मैं आपकी शहजादी से निकाह करना चाहता हूं। किससे? उम्मे कुलसूम से। अजीब बात है, जनाब उम्मे कुलसूम से निकाह करने का सबब क्या है? जनाब हैदर कर्रार ने कहा उमर ये तो मेरे लिए एजाज की बात होगी, मैं बिल्कुल अपनी शहजादी का निकाह आपसे करने को तैयार हूं। क्या समझा रहा था मैं? वक्त कम है इसलिए बहुत इन शॉर्ट बातें कर रहा हूं। समझा क्या रहा था? तारीख ने हमें कैसा गुमराह किया कि जी अबू बकर जबरदस्ती खलीफा बन गए, उमर जबरदस्ती खलीफा बन गए, जनाब उमर ने मादअल्लाह लात मारी तो दरवाजा टूट गया, शहजादी कौनैन दब गई, हड्डियां टूट गई, मादअल्लाह शहजादी कौनैन की शिकम में जो इमाम मोहसिन थे वो शहीद हो गए। कितना जुल्म है। इस सारी तारीखी बातों का एक जवाब, उम्मे कुलसूम का निकाह जनाब मौला कायनात से कहा कि आप मुझसे कर दें। मौला कायनात ने कही तो मेरे लिए एजाज की बात है। बात समझ में आई? सारे फितनों की जड़ कट गई। आप मुझे बताइए कभी ऐसा होगा किसी की बीवी भी कोई जुल्म करे और वो उसी जुल्म करने वाले को अपनी बेटी का रिश्ता दे दे? मुमकिन ही नहीं है। जनाब हैदर कर्रार का जनाब फारूक आजम के पैगाम निकाह को कबूल करना इस बात का ऐलान था कि हम दोनों आपस में बड़ी मोहब्बतों के साथ रहते हैं। आने वालों ने बाद में फितने खड़े करके आपस में इख्तलाफात लोगों के सामने जाहिर कर दिए। आगे सुनिए, पूछा अली ने कि उमर ये तो बताइए कि आपके तो दीगर अज़वाज भी हैं, फिर उम्मे कुलसूम से निकाह की वजह क्या है? तो जनाब उमर फारूक आजम ने जवाब दिया, मैं अपने लफ्जों में आपको बताऊं। जनाब उमर ने जवाब दिया, जनाब उमर फरमाते हैं कि ए अली असल बात यह है कि मैं ये सोचता हूं कि क़यामत के दिन जब आले मुस्तफ़ा पे करम होगा, जब नबी के बच्चों पे करम होगा, जब शहजादी कौनैन की बेटी उम्मे कुलसूम अपनी वालदा के साथ जन्नत में जा रही होगी, इज्जतदार लोगों का मामला देखा आपने, वो बेटी से ज्यादा दामाद को इज्जत देते हैं, है या नहीं है? आपकी मेमन मुरादी तो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, फिर जो हड हराम किस्म का दामाद होता है वो इज्जत को समझता है कि उसका अपना कमाल है, फिर नखरे दिखाना शुरू कर देता है। मुझे किसी ने बताया इफ्तार पार्टी में बुलाया जाता है, एक शरबत का गिलास नहीं मिलने पर, शरबत ठंडा ना होने पर लड़ाई लगा देता है, फटना शुरू कर देता है। अरे भाई तुझे इज्जत मिल रही है तो कमतर और कम ज़र्फ की अलामत है कि उसको इज्जत दी जाए तो वो अपनी इज्जत को अपना कमाल समझ करके जलाला शुरू कर दे। वरना इज्जतदार घरानों का तरीका ये होता है कि वो दामाद को अपना बेटा कहते हैं। अरे यार अपना बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा है। कई लोगों ने मुझसे तारुफ कराया, मैंने कहा आपका बेटा तो बहुत छोटा है। नहीं नहीं ये मेरा दामाद है, बड़ा बेटा ही हुआ ना। तो इज्जतदार और आली खानदान लोगों की आदत है कि दामाद को अपना बेटा कहते हैं। जनाब उमर ने कहा बस यही सोच है मेरी, जब कल कयामत में उम्मे कुलसूम अपनी वालदा के पीछे पीछे जन्नत में जा रही होंगी तो फिर दामाद का नंबर तो पहले आएगा ना, और कहा जाएगा वो बेटी वो जरा बेटे को तो लेते आओ, वो दामाद को तो लेते आओ, दामाद के बगैर कैसे आ रही हो, जाओ बेटे को लेकर के आओ। हालांकि जनाब उमर वो है कि जिनको सरकार ने खुद रब से मांगा। जनाब उमर वो है जो मतलूब मुस्तफा है। जनाब उमर वो है लौकान मिन बादी नबिय्या लकान उमर इब्न अल-खत्ताब, अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होते। जनाब उमर को जनाब उम्मे कुलसूम का निकाह और पैगाम निकाह आने पर जनाब अली ने कबूल किया। ये इस बात का ऐलान था। तारीख की सारी बातें झूठी हैं, अगर सच्चा है तो कुरान और हदीस सच्चा है।
अगर सच्चाई है तो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में सच्चाई है, इनके ताल्लुक में, इनके रिश्तों में सच्चाई है। बहरहाल जिक्र हैदर कर्रार कर रहे थे हम, जनाब अली का जिक्र इबादत, अली का नाम लेना इबादत। जनाब मौला मुर्तजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ख्वाहिश का इजहार करना चाहा कि या रसूलुल्लाह मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। लेकिन हिचकिचाहट की वजह कर कह नहीं सकते। जनाब मां शहजादी कौनैन के पैगाम में लिखा, बड़े बड़े सरदारों के पास से आ रहे थे। अब ये देखिए, ये भी हमारे लिए आज की रात सबक है। दामाद कैसा होना चाहिए, दामाद का चुनाव कैसा होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों से पैगाम निकाह, मालदार, उमरार, ऊसा के पैगाम निकाह आ रहे थे। एक रोज हुजूर ने हैदर कर्रार को बुलाया, अली इधर आओ। आए, जी आका। फरमाया मेरा जी ये करता है कि मैं फातिमा से तुम्हारा निकाह कर दूं, फातिमा का निकाह तुमसे कर दूं। रब ने ये मुझे पैगाम दिया है, तुम्हारी क्या राय है। आपने सर झुकाया, कहा या रसूलल्लाह बरसों से ये ख्वाहिश थी, लेकिन हिचकिचाहट की वजह कर जबान पे नहीं ला सका। मेरे महबूब इस्लाम ने फरमाया बस ठीक है, ये बात पक्की हुई। ये बताओ शादी का इंतजाम कैसे करोगे। आका मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये जो हमारे यहाँ है ना कि अच्छा दामाद को घर भी मिलेगा, तो दामाद को कपड़े पहनाएंगे,